भानगढ़ का किला, जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है, राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वत की तलहटी में स्थित है। यह किला 16वीं सदी में आमेर के राजा भगवंत दास द्वारा बनवाया गया था। इसे उनके छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए बसाया गया था, लेकिन इस किले और इसके आसपास की भूमि पर एक ऐसा श्राप है जिसने इसे वीरान और भूतिया बना दिया। भानगढ़ के किले की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय कहानी एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा से जुड़ी है। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो काले जादू में निपुण था और किले के पास ही रहता था। किले की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार और योद्धा उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती ने हर किसी को विनम्रता से मना कर दिया। रत्नावती केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उसके लिए दूर दराज राज्यों से रिश्ते आते थे, लेकिन वह उन रिश्तों के लिए मना कर देती थी, क्योंकि वो अपने जीवन साथी के लिए बहुत विचारशीलता थी। वो चाहती थी कि उसका साथी रूप से नहीं, दिल से रूपवान हो। रत्नावती की सुंदरता और लोकप्रियता ने कई लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया। इन्हीं में से एक था तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, जो भानगढ़ के पास जंगल में रहता था। तांत्रिक अपनी काली तंत्र मंत्र विद्याओं के लिए बहुत मशहूर था। जब तांत्रिक ने रत्नावती की सुंदरता देखी तो उनकी सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने राजकुमारी को पाने के लिए अपनी काली तांत्रिक विद्याओं का सहारा लिया। वह जानता था कि राजा की बेटी को ऐसे पाना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपनी शैतानी चाल चलना शुरू किया। एक दिन रानी रत्नावती बाजार गई हुई थी। तब सिंधु सेवड़ा ने अपनी चाल चली और उसने राजकुमारी के लिए एक खास तरह का इत्र तैयार किया और उसे एक व्यापारी के पास बेचने के लिए भेजा। वो इत्र ऐसा था कि जो भी व्यक्ति उसको छुएगा या उसे लगाएगा, वो तांत्रिक के वश में हो जाएगा। रानी रत्नावती को उसकी चाल का आभास हो गया और उसने समझदारी से काम लिया। उस इत्र की शीशी को पास पड़े पत्थर की चट्टान पर दे मारा। जैसे ही इत्र की शीशी पत्थर से टकराई, एक भयानक शक्ति निकली और उसने एक बवंडर का आकार ले लिया और वो पत्थर सीधा सिंधु सेवड़ा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। तांत्रिक को भागने का मौका तक नहीं मिला और वहां उस चट्टान के नीचे दब के मर गया। मरते समय सिंधु सेवड़ा ने श्राप दिया कि भानगढ़ और इसके सभी निवासी नष्ट हो जाएंगे। उसने यह भी कहा कि रत्नावती और उसके परिवार को कभी शांति नहीं मिलेगी और वो इस किले में हमेशा भटकते रहेंगे। सिंधु सेवड़ की मौत के बाद किले में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लोग डर के मारे वहां से भागने लगे और रात के समय किले से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो लोग भानगढ़ में रहते थे, उन लोगों ने भानगढ़ को छोड़ दिया। कहते हैं कि उस श्राप का असर इतना खतरनाक था कि किले की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और वहां किसी का भी रहना मुश्किल हो गया। रानी रत्नावती ने कई प्रयास किए कि वह इस श्राप से मुक्त हो सके। उसने अपनी आत्मा की शांति के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ की, लेकिन तांत्रिक के श्राप का असर इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। एक रात रत्नावती ने किले की ऊपरी मंजिल पर जाकर ध्यान लगाया और भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस श्रापित जीवन से मुक्ति मिले। कहते हैं उस रात किले की ऊपर एक भयानक तूफान उठा और राजकुमारी की चीखें पूरे किले में गूंजने लगी। उस तूफानी रात में रत्नावती का शरीर लापता हो गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए किले में कैद हो गई। भानगढ़ के लोग मानते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उस किले में कैद है और वहां भटकती है। उसे आज भी मुक्ति नहीं मिली है। आज भी भानगढ़ का किला वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ रात के समय किसी को भी किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। वहाँ के लोगों का कहना है कि रात के समय उस किले से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार वहाँ के लोगों ने परछाइयों को घूमते हुए देखा है। कहते हैं कि जो भी कोई रात को उस किले में जाने की कोशिश करता है, वह वापस कभी नहीं लौटता। जो लोग दिन में भी इस किले में घूमते हैं, उन्होंने भी कई बार अजीबोगरीब सा अनुभव किया है। किसी ने वहाँ एक अदृश्य परछाई को महसूस किया तो किसी ने अजीब सी कुछ आवाजें सुनी। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ उन्हें अचानक से ठंड लगने लगती है,
जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। भानगढ़ का किला आज भी अपने रहस्य के साथ मैं उलझा हुआ है। यह किला किसी का इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा जो इसकी कहानी को समझ सके, जो उस श्राप का रहस्य सुलझा सके। लेकिन शायद यह रहस्य कभी नहीं सुलझने वाला और ये किला हमेशा श्रापित रहेगा। जो कोई भी किले के पास से गुजरता है उसे कुछ अजीब सा अनुभव महसूस होता है, मानो कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी वहां भटक रही है और लोगों को अपने पास बुला रही है। यही भानगढ़ का रहस्य है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।